अगर किसी रिश्ते की नींव मजबूरी में रखी जाए तो वह रिश्ता एक दिन खून से ही खत्म होता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की यह सच्ची कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसने प्यार के नाम पर अपने ही पति को मौत के घाट उतरवा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और सच्ची घटना में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। यह कहानी है काजल वाजपेयी की। काजल हाई स्कूल पास थी। शुरू से ही चंचल, हंसमुख और बिंदास लड़की होती है। वह जिससे भी मिलती थी बेझिझक बात करती थी। उसकी तीखी आंखें और मुस्कान लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। जैसे जैसे वह यौवन की उम्र में पहुंची, उसकी खूबसूरती और निखर गई। कजरारे नैन, गुलाबी गाल, लंबे खूबसूरत बाल और गोल सा चेहरा। लेकिन यही खूबसूरती धीरे धीरे उसके लिए मुसीबत बन गई। काजल अपने घर में सभी बहनों से सबसे छोटी होती है। एक तरफ उसकी बिंदास आदतों को लेकर बदनामी, दूसरी तरफ माँ बाप की बढ़ती चिंता, क्योंकि काजल की शादी नहीं हो पा रही थी। इसी बीच काजल की बड़ी बहन रिद्धि की बेबी डिलीवरी के दौरान मौत हो जाती है। रिद्धि की शादी मनीष वाजपेयी से हुई थी, जो कि एक पैर से विकलांग भी होता है। साधारण जीवन जीने वाला आदमी होता है। परिस्थितियां ऐसी बनी कि परिवार ने काजल की मर्जी जाने बिना ही काजल की शादी मनीष वाजपेयी से कर दी, जो कि कल तक उसका जीजा था। शादी के बाद काजल जब ससुराल पहुंचती है तो मोहल्ले की औरतें उसको देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर उसके चर्चे करने लगती हैं। घर में ससुर दयाशंकर वाजपेयी, सौतेली सास होती है और देवर और देवरानी होती है और पति मनीष वाजपेयी होता है। लेकिन जब काजल का रहन सहन सभी ससुराल जैसा नहीं रहा, वह सच समझकर बाजार जाती, इधर उधर घूमती, मतलब उसको फुल आजादी चाहिए होती है। सौतेली सास जब उससे रोक टोक करती है तो वह अपनी सास से लड़ाई झगड़ा करती है और इसी के चलते दोनों सास बहुओं में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। आखिरकार काजल ने अपने पति पर दबाव बनाया और मायके में जाकर रहने लगती है। मायके में न तो कोई रोक टोक करने वाला, न कोई कुछ बोलने वाला। वो अपनी मर्जी की मालिक होती है। जहां मन करे वहां जाना, जहां मन करे वहां बैठना, जिधर उसका घूमने का मन होता था वो उधर चल देती थी। मनीष कभी कभार वहां काजल के पास, काजल के गांव चला जाया करता था। क्योंकि मनीष की लखीमपुर खीरी स्टेशन के गेट पर ही एक चाय की टपरी होती है। वह अपना गुजारा उसी चाय की टपरी से कर रहा होता है। अब मायके में रहते हुए काजल की मुलाकात एक अजीत नामक शख्स से होती है। पहले बातचीत होती है, फिर हंसी मजाक और देखते देखते ही नाजायज रिश्ता बन जाता है। काजल की जिद पर मनीष ने उसे स्कूटी खरीदी थी। स्कूटी मिलते ही काजल को मानो पूरी तरह से आजादी मिल गई हो। अब काजल का जहां मन करता वह स्कूटी उठाती और अपना घूमने चली जाया करती थी। अब धीरे धीरे ये सारी बातें मनीष को भी थोड़ा बहुत शक होने लगता है। पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लगता है। इस झगड़े से छुटकारा पाने के लिए अजीत ने एक खतरनाक रास्ता चुना, मनीष को हमेशा के लिए हटाने का। जब यह बात काजल को बताई तो काजल भी उसकी साजिश में शामिल हो जाती है। 25 नवंबर की रात, हत्या की साजिश। काजल ने मनीष को फोन किया और घर बुलाती है और अगली ही सुबह 26 नवंबर को वह मनीष को अपनी स्कूटी से उसको बस के लिए छोड़ने जाती है। एक तिराहे पड़ता है बरही खेड़ा, जहां पहले से ही घात लगाए दो हमलावर छुपे हुए रहते हैं। और जैसे ही स्कूटी वहां से गुजर रही होती है तो काजल जो है कहती है कि स्कूटी बंद पड़ गई है, शायद लगता है कि स्कूटी की चेन में कुछ आ गया है, स्कूटी पता नहीं स्टार्ट नहीं हो रही है। तो जो मनीष होता है वह भी उतरकर चेक करने लगता है। इतने में ही जो तो हमलावरों पहले से छुपे हुए होते हैं वह मनीष पर हमला कर देते हैं, जिनके हाथ में धारदार हथियार होता है, जिससे वो मनीष पर एक नहीं कई हमला मनीष पर करते हैं और मनीष लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जब वहां पुलिस पहुंचती है तो पुलिस पूछताछ करती है, तो पूछताछ में
जो मनीष के पिता होते हैं वह पुलिस को बताते हैं कि जो बहू काजल है उसका चाल चलन ठीक नहीं है। मुझे तो शक है कि कहीं इसमें काजल का ही हाथ ना हो। पुलिस जब काजल से पूछताछ करती है तो काजल उसको इनकार कर देती है पुलिस वालों से कि मैं अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी और आप लोग मुझ पर ही शक कर रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि हम आपसे सिर्फ नॉर्मल बातचीत करना चाहते हैं, आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। तो काजल जो है मान जाती है और जब पूछताछ करते हैं, जब थोड़ी सी सख्ताई बरतती है पुलिस, तो काजल बताती है कि मेरा मेरे गांव के रहने वाले ही एक अजीत नामक युवक से प्रेम प्रसंग हो गया था। क्योंकि जो मनीष होता है वो कई कई दिनों में घर आता था, जिसके चलते मैं उसकी ओर आकर्षित हो गई और मेरा उससे नाजायज संबंध हो गया। वो बताती है कि किस प्रकार उसने मनीष को फोन किया और फोन करके बुलाया, सारा कुछ प्लान के तहत हुआ। जैसा प्लान बनाया था उसी के तहत सारी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके चलते मनीष की मौत हो जाती है। तो दोस्तों यह कहानी बताती है कि गलत रिश्ते, गलत फैसले और अधीरता पूरी जिंदगी तबाह करती है।